Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we will be studying difference between latitudes and longitudes. Latitudes and longitudes are those imaginary lines drawn on the surface of the earth to have some convenience for locating a location. मतलब क्या है, ऐसी imaginary lines जो कि हमारे ग्लोब पे ड्रॉ की गई हैं साइंटिस्ट द्वारा फॉर देयर कन्वीनियंस टू लोकेट अ सर्टेन प्लेस. मतलब क्या है, अब हमारे अर्थ पे एज सच कोई लाइंस तो है नहीं कि ऐसी वर्टिकल लाइंस हैं या हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, वो बस साइंटिस्ट ने अपने कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ कर रखी है. अब समझते हैं लैटिट्यूड्स होते क्या हैं. लैटिट्यूड्स आर दोज इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. मतलब ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं रेड कलर की, जो कि ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में ड्रॉ की गई है, उसको कहते हैं लैटिट्यूड्स. अब इसका बेस्ट एग्जांपल है इक्वेटर. इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो सबसे बड़ी लाइन है लैटिट्यूड की, और हमारे अर्थ मतलब ग्लोब को डिवाइड करता है टू हेमिस्फीयर्स में, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये नॉर्थ वाला और सदर्न हेमिस्फीयर साउथ वाला. ये दोनों लाइंस है. अब इसको ये कहा गया कि लैटिट्यूड को हम समझेंगे कैसे, मतलब या लॉन्ग रन में याद कैसे करेंगे, तो हम ऐसे याद करेंगे जैसे ये सपोज बेड है हमारा ग्लोब का, तो इस पे अगर कोई आदमी लेटेगा तो यूं लेटेगा. ये आदमी है, ये रहे इसके हाथ और ये रहे पैर और ये रहा सर इसका, तो ये कैसे लेटा है, ऐसे लेटा है, तो इसलिए इस लाइन को कह देंगे लैटिट्यूड्स. अब हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं. लॉन्गिट्यूड्स आर दोज इमेजिनरी लाइंस विच आर ड्रॉन इन वर्टिकल डायरेक्शन. वर्टिकल डायरेक्शन मतलब क्या होगी, यहाँ इसकी नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी और फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ, दोनों डायरेक्शन में जो आपको कन्वीनियंट लगे वो समझ लीजिए. ऐसी लाइंस जो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में ड्रॉ की गई हैं उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूड. इसका बेस्ट एग्जांपल होगा प्राइम मेरिडियन, और इसको हम समझेंगे ट्रिक से LPM. अब इसमें लॉन्ग लिव PM, LPM होगा लॉन्ग लिव PM. लॉन्ग से हो जाएगा लॉन्गिट्यूड, P से हो जाएगा प्राइम मेरिडियन. अब हम इसको और आगे इन डेप्थ समझते हैं. अब ये देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा तीन लाइंस हैं, तीन तरह की लाइंस हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम इक्वेटर ड्रॉ की गई हैं हमारे ग्लोब पे. वो कौन कौन सी हैं, वो है पहली तो है आर्कटिक सर्कल, फिर उसके बाद है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर एक है इक्वेटर, फिर नेक्स्ट है सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और फिर है अंटार्कटिक सर्कल. अंटार्कटिक सर्कल जैसे हमें पता है, जो सर्कल अंटार्कटिका के पास है उसको अंटार्कटिक सर्कल कह दिया है, और जो सर्कल आर्कटिक रीजन के पास मतलब हमारे टॉप में नॉर्दर्न पोल के साथ है उसको कह दिया आर्कटिक सर्कल. अब इनकी बहुत सारी डिग्रीज भी दी गई हैं. डिग्री जैसे 66 डिग्री है आर्कटिक सर्कल की, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की है 23 डिग्री, और इक्वेटर जो है हमारा 0 डिग्री पे, और कैप्रिकॉन जो है 23 पे, और फिर अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री पे. हमेशा याद रखिए जो इसकी जो ये डिग्रीज हैं ये दोनों सेम होंगी, बस नाम चेंज हो रहे हैं. नाम जैसे ऊपर आ गया तो आर्कटिक सर्कल हो गया, अगर नीचे आ गया तो अंटार्कटिक सर्कल हो गया. ऊपर हो गया तो वो कैंसर हो गया, नीचे हो गया तो कैप्रिकॉर्न हो गया. अब इसको भी याद करने का एक तरीका है, जैसे कैंसर में क्या आ रहा है, सर आ रहा है, तो सर हमेशा कहाँ होगा, ऊपर होता है. तो ऐसे हम याद कर लेंगे कि क्या जो ऊपर लाइन आएगी उसको कैंसर वाली लाइन बोल देंगे, सर मीन्स ऊपर. तो बस खाली आपको ये डिग्रीज याद करने होंगे. 66 है, फिर 23 और 0 तो रहेगा ही इक्वेटर, और जो नीचे वाली लाइन होगी इक्वेटर के बाद में उसको कैप्रिकॉन कह देंगे. और ये वाली लाइन जो ऐसे ये है एक्चुअल में इक्वेटर जो 0 डिग्री होती है, और फिर इसके इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न, नीचे वाला सदर्न. अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनका. अब ये एग्जाम ओरिएंटेड, ये सब तो जितना मैंने आपको समझाया समझने के लिए था, बट एग्जाम में आपको लिखना ज़रूरी है. अब लिखने के लिए ये है आपका कंटेंट, आप चाहें तो इसको पॉज करके लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. अब लैटिट्यूड्स कौन सी होती हैं, मैंने बताया ही था, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन लेटी हुई लाइंस हमेशा लैटिट्यूड कहलाएंगी. और जो लॉन्गिट्यूड्स कौन होती हैं, जो हमेशा खड़ी वाली लाइंस लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस होंगी उसको कहेंगे लैटिट्यूड. ये वाली लाइन होगी लॉन्गिट्यूड, और ये वाली लाइन होगी लेटी है जो बेड पे, उसको कहेंगे लैटिट्यूड. अब देयर आर 181 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, मतलब 181 लाइंस होती हैं ये वाली, ऐसे ऐसे, जिसमें से एक इक्वेटर भी है और एक कैप्रिकॉन है, फिर कैंसर वाली लाइन. ये सारी लाइंस, इन सबको बहुत सारी लाइंस को मिला के 181 लाइंस है टोटल हमारे ग्लोब पे. और 360 लाइंस है हमारे ये वाली प्राइम मेरिडियन वाली, ये वाली लाइंस जो वर्टिकल ड्रॉ की गई हैं.
द लार्जेस्ट लैटिट्यूड इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब क्या है, जैसे ये ग्लोब हो गया और ये है इक्वेटर। अब ये 2 इक्वल पार्ट्स में हमारे अर्थ को नॉर्दर्न, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। अब ये क्या है, नेक्स्ट है हमारा द लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू अर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये क्या है, लॉन्गिट्यूड जो हमारा ये हो गया ग्लोब, अब ये है हमारा प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो है हमारा इधर वाला हिस्सा, मतलब राइट हैंड साइड से प्राइम मेरिडियन के, वो ईस्टर्न है और ये है वेस्टर्न वाला हेमिस्फीयर। अब नेक्स्ट है जो लैटिट्यूड्स हैं वो पैरेलल लाइंस है, वो कभी मीट नहीं करती। मतलब इसका क्या, अब जैसे ये है हमारा ग्लोब, अब ये सारी लैटिट्यूड्स वाली लेटी हुई लाइंस हो गई, देखिए ये कभी मिल नहीं रहे एक दूसरे से। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, वो वाली लाइंस जो कभी मीटअप नहीं करती, जैसे ये, जैसे ये लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस कहलाई जाती हैं जो कभी मर्ज नहीं करती। ये लैटिट्यूड होते हैं हमेशा पैरेलल, वो कभी मिलते नहीं। और फिर नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है ये कन्वर्ज करती है हमारे पोल पे जाके, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब ये सारी लाइंस लॉन्गिट्यूड यूं ड्रॉ किए जाते हैं, यूं यूं। अब ये देखिए ये आपके एक सेक्शन पे जाके, मतलब नॉर्थ पोल पे नॉर्थ पे जाके मिल रही है, साउथ पोल में साउथ पे जाके मिल रही है, ये हमेशा मिलेंगी। तो ऑलराइट गाइस, ये था आपका प्रॉपर डिफरेंस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, और विद डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है। अब इसको आप एग्जाम में इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और समझने के लिए मैंने आपको समझा दिया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।